हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 3.3। पहले क्वेश्चन में हम लोग को सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 बराबर माइनस 1/2। तो ये दिया हुआ एल एच एस बराबर हमको सिद्ध करना है RHS। तो पहले हम LHS में लिख लेंगे LHS बराबर साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बटे 6, तो पहले हमको साइन पाई बटे 6 का मान लिखना होगा। तो पाई अगर हम मान लेते हैं ये 180 के बराबर है, तो 6 से 180 कटेगा 30 बार में, यानी कि हमको लिखना होगा साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ स्क्वायर है तो पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे इसी तरह कॉस स्क्वायर पाई बटे 3, तो पाई को अगर 180 मानते हैं तो 3 से 180 कटेगा 60 बार में, यानी कि कॉस 60 का मान। तो कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। स्क्वायर है तो हम यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस यहाँ टेन स्क्वायर पाई बटे 4, पाई बटे 4 का मतलब 45 डिग्री, और टेन 45 का मान होता है 1, तो स्क्वायर है तो इसका होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा 1/4। इसी तरह यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 और माइनस 1। अब यहाँ इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। 4 से 4 में भाग जाएगा 1 बार, तो यहाँ 1 ही होगा, फिर प्लस। उसी तरह 4 से 4 में भाग गया 1 बार, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 लिखेंगे, और इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 से अगर 4 में भाग देते हैं 4 बार जाएगा, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। तो 1 और 1 हो गया 2, 2 माइनस 4 बटे 4। तो 2 माइनस 4 यानी कितना होगा -2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया -1/2। और हम लोग को इतना ही सिद्ध करना था, तो बराबर में लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 और कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 बराबर हमको सिद्ध करना है 3/2। तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं LHS बराबर 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटे 6, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पाई बटे 6, यहाँ लिखा हुआ है 7 पाई बटे 6, तो हमको 7 पाई बटे 6 का मान तो पता नहीं। अगर पाई को 180 मान लेते हैं तो यहाँ लिखा है 7 पाई बटे 6, तो हो जाएगा 7 गुणे 180/6, और 6 से 180 कटेगा 30 बार में, तो 3 7 21, 210 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे हमको कॉसेक 210 डिग्री का मान तो पता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 180 प्लस 30। 180 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 210, और जब 180 प्लस 30 आ रहा है, यानी कि हम ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो केवल दूसरे चतुर्थांश में कॉसेक और साइन प्लस में होता है, तीसरे में केवल टैन और कॉट प्लस होता है। तो जब कॉसेक 180 में प्लस 30 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है। तो जब यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, जब स्क्वायर लिखा होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 का होल स्क्वायर, यानी कि सीधे कितना हो जाएगा तब कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं पाई बटे 6। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 फिर प्लस लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर। और यहाँ 7 पाई बटे 6 है, तो 7 पाई बटे 6 कितना लिख सकते हैं हम 180 प्लस 30, यानी कि 180 को हम लिखेंगे पाई और 30 को लिखेंगे पाई बटे 6। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे पाई प्लस पाई बटे 6, तो हो जाएगा 6 पाई और प्लस पाई, 7 पाई बटे 6 हो गया, गुणे कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। अब यहाँ फिर से लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 फिर प्लस, अब यहाँ कॉस स्क्वायर पाई प्लस पाई बटे 6, तो कॉसेक पाई प्लस पाई बटे 6 होगा माइनस कॉसेक पाई बटे 6, और यहाँ स्क्वायर है तो जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि सीधे हम इसको लिखेंगे तब कॉसेक स्क्वायर पाई बटे 6 गुणे कॉस स्क्वायर पाई बटे 3। अब इसका मान रखते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर पाई बटे 6 लिखा है, तो 6 से
पाई यानी कि 180 कटेगा 30 बार में, तो यानी कि साइन 30 हो गया, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 गुणे स्क्वायर है तो 1/2 का हम लिख लेंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस उसी तरह यहाँ पाई/6 यानी कि कॉसेक 30 है, कॉसेक 30 का मान होता है 2 और स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर पाई/3, पाई/3 मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो जब स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा गुणे 1/4, तो 4 से 4 कट गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस 1, अब इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/2 हो गया, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर में लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 3 में लिखा है कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6 बराबर हमको सिद्ध करना है 6, तो इसको भी पहले लिख लेते हैं LHS बराबर कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6। अब यहाँ पे पाई/6 का मान हमको पता है 30 डिग्री, कॉट 30 होगा, यहाँ भी हो जाएगा tan 30 डिग्री, लेकिन यहाँ 5 पाई/6 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पाई/6, तो अगर पाई को हम 180 मानते हैं तो 5 गुणे 180/6, ये कटेगा 30 बार में, यानी कितना हो जा रहा है 150 डिग्री। तो हमको cos 150 का मान तो पता नहीं है ही नहीं, ठीक है, तो 150 कहाँ आएगा, ये तो यहाँ 90 हो रहा है, ये 180 आ रहा है, यहाँ तक 180 होगा, तो 150 किस में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि हम 180 में से क्या घटाएंगे कि 150 आ जाए, तो 180 में से हम घटाएंगे 30, यानी कि पाई में से हम घटाएंगे पाई/6, तो 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 पाई/6, तो इसको हम लिख लेंगे कॉट स्क्वायर पाई/6 फिर प्लस कॉसेक, यहाँ होगा पाई माइनस पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6, तो कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस, अब यहाँ कॉसेक पाई माइनस पाई/6, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, दूसरे चतुर्थांश में कॉसेक और साइन दोनों प्लस में होते हैं, तो सीधे होगा कॉसेक थीटा, तो थीटा की पाई/6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6। अब यहाँ मान रखते हैं पाई/6 मतलब 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस कॉसेक पाई/6 यानी कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा 2, फिर प्लस 3 गुणे tan स्क्वायर पाई/6, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2, 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 से 3 कट गया एक बार में, तो 3 2 5 और प्लस 1 ये हो गया 6, और बराबर हम लोग को इतना ही सिद्ध करना था, तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 4 में लिखा है 2 sin स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई/3 बार सिद्ध करना हम लोग को 10, तो पहले लिख लेते हैं LHS बराबर 2 sin स्क्वायर 3 पाई/4 फिर प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई/3। अब यहाँ पे पाई/4 45 डिग्री मान पता है, इसका भी मान पता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 3 पाई/4, तो यहाँ पर अगर लिखते हैं अगर 3 पाई/4 और पाई को मान लें 180, तो 3 गुणे 180/4 होगा, और 4 से 180 कटेगा 45 बार में, और 45 को 3 से गुणा करेंगे तो होगा 135 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 135 डिग्री है, यहाँ से एक तो 90 है और ये हो जाएगा पूरा 180, तो 135 कहाँ आएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा 135, ठीक है, तो यानी कि 180 में से हमको जो घटाएंगे तभी आएगा 135, तो 180 में से हम क्या घटाएंगे 135 आ जाए, तो 180 में से हम घटाएंगे 45 डिग्री तभी आएगा 135, तो 180 को अगर हम पाई मान लेते हैं और 45 को मान लें पाई/4,
तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई बटे 4। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं तब 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बटे 4, फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बटे 4। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें पाई मतलब 180 है, थीटा के पाई बटे 4 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा पाई बटे 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3। ठीक है, अब इसका मान रखते हैं। पाई बटे 4 मतलब 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है, पहले 2 लिख लेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो 1/√2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे कॉस स्क्वायर पाई बटे 4, कॉस पाई बटे 4 कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 गुणे सेक स्क्वायर पाई बटे 3, यानी कि सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 होगा, फिर प्लस 2 गुणे यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर हो गया 2, प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से 2 कट गया एक बार में, यहाँ भी 2 से 2 कट गया एक बार में, तो हो जाएगा 1 + 1 और 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे होगा 10 के बराबर, और इतना ही हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 5 में लिखा है मान ज्ञात कीजिए। पहले में दिया है साइन 75 डिग्री, दूसरे में लिखा हुआ है tan 15 डिग्री। तो साइन 75 का मान तो हमको पता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो 45 और 30 जोड़ेंगे 75। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है कि साइन A + B बराबर साइन A गुणे कॉस B प्लस कॉस A गुणे साइन B, ये सूत्र होता है। तो इसमें A की जगह 45 डिग्री है, B की जगह 30 डिग्री है, तो अगर सूत्र के अनुसार इसका प्रसार करते हैं तो पहले साइन है यानी कि साइन 45 डिग्री, उसके बाद है फिर कॉस B यानी कि लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस कॉस है तो A की जगह हम लिखेंगे 45, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, फिर प्लस गुणा होगा साइन B, तो B है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 30 का मान होगा √3/2, फिर प्लस कॉस 45 का मान होगा 1/√2 और साइन 30 का मान होगा 1/2। तो यहाँ हो गया, 1 को गुणा करेंगे √3 से तो √3 होगा, 2 को गुणा करेंगे √2 से तो 2/2 हो गया, फिर प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और ये हो जाएगा, √2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/2 हो गया। अब दोनों का हर एक समान है तो एलसीएम यही हो जाएगा, 2/2 हो गया, यहाँ हो जाएगा √3 + 1, यही इसका आंसर है। दूसरे वाले में लिखा हुआ tan 15 डिग्री, तो tan 15 का भी मान हमको पता नहीं है, तो अगर हम 45 में से 30 घटाएं तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं तब tan 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, घटाएंगे तो 15 आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला होता है कि tan A माइनस B बराबर tan A माइनस tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B, tan A गुणे tan B होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार इसमें A की जगह 45 डिग्री है, B की जगह 30 डिग्री है, तब यहाँ पे इसको लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे हो जाएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री गुणे tan 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 45 का मान होगा 1, tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान 1 ही होगा गुणे tan 30 का मान लिखेंगे 1/√3। अब यहाँ पे अगर 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 बटे क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 में 1 से गुणा करके 1 ही होगा तो 1/√3। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो इसके ऊपर लेते हैं एलसीएम, तो इसका √3 एलसीएम होगा, √3 में 1 से गुणा कर देंगे तो होगा √3 - 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग
√3 माइनस 1 और बटे √3। उसी तरह इसका एलसीएम भी होगा √3, √3 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3। यहाँ लिख लेंगे √3 प्लस 1 बटे √3। तो √3 से √3 कट गया, बच गया कितना यहाँ बच गया √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। अब लिख लेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। अब यहाँ पे इसका जो हर है ये परिमेय संख्या है, तो इसका हम करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो आप लिख लेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 गुणे √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1। ये बिल्कुल दोनों एक जैसा है तो हम इसको लिख लेंगे तब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो a प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह √3 है तो √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर में जो अंश में है इसका हम प्रसार करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर। तो पहले होता है a स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab तो 2 गुणे √3 गुणे 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 4 माइनस इसको गुणा करेंगे 2 1 कम 2 √3 बटे 2। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब इसमें से यहाँ 4 यहाँ 2 है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा 2 दूनी 4 माइनस 2 तो कॉमन हो गया, बच गया √3 बटे 2। तो 2 से 2 कट गया तो इसका आंसर होगा 2 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है कि cos पाई बटे 4 माइनस एक्स कॉस पाई बटे 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स साइन पाई बटे 4 माइनस वाई, और हमको सिद्ध करना है साइन x प्लस वाई। तो इसमें भी दिखाना है LHS बराबर RHS। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं LHS। तो LHS बराबर इसको लिख लेंगे cos पाई बटे 4 माइनस एक्स गुणे cos पाई बटे 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स गुणे साइन पाई बटे 4 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक सूत्र पर आधारित है। अगर हम पाई बटे 4 माइनस एक्स को a मान लें, अगर यहाँ लिख लेते हैं माना पाई बटे 4 माइनस एक्स बराबर a तथा पाई बटे 4 माइनस वाई बराबर इसको अगर हम b मान लेते हैं, तो इसके अनुसार इसको तो हमने पूरा a माना है तो ये हो जाएगा cos a, फिर गुणे इसको हमने b माना है तो ये हो जाएगा cos b, फिर माइनस उसी तरह ये a के बराबर है तो ये होगा sin a, और ये b माना है तो sin b, तो sin a गुणे sin b। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है कि cos a गुणे cos b माइनस sin a गुणे sin b बराबर होता है बराबर होता है cos a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार यहाँ हो गया cos a प्लस b, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं पहले cos, अब a की जगह कितना हमने माना है पाई बटे 4 माइनस एक्स, तो जहाँ a लिखा है वहाँ पे लिखेंगे पाई बटे 4 माइनस एक्स, तो आप लिख लेते हैं पाई बटे 4 माइनस एक्स। उसके बाद फिर प्लस b कितना है, b की जगह पाई बटे 4 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई बटे 4 माइनस वाई। अब यहाँ हो गया cos पाई बटे 4 इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो पाई बटे 4 और प्लस पाई बटे 4, तो इसका एलसीएम तो 4 हो जाएगा, पाई और पाई को जोड़ेंगे होगा 2 पाई, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में यानी कितना आ गया पाई बटे 2। तो आप सीधे लिख लेते हैं हम पाई बटे 2 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आप लिख लेंगे cos पाई बटे 2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला होता है कि cos 90 माइनस थीटा यानी कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो इसमें थीटा कितना है x प्लस वाई है, तो हो जाएगा साइन x प्लस वाई। ठीक है, और इतना ही हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर में लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 7 में लिखा है tan पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे tan
पाई/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको भी हम सिद्ध करेंगे LHS बराबर RHS। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS बराबर tan पाई/4 प्लस एक्स फिर बटे tan पाई/4 माइनस एक्स। अब यहाँ पे दो फार्मूला लगाएंगे हम लोग, tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का। तो पहले फार्मूला होता है कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a गुणे tan b। a प्लस बी का फार्मूला हो गया। उसी तरह tan a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a गुणे tan b। ठीक है, तो पहले सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ tan पाई/4 प्लस एक्स। तो सूत्र के अनुसार इसमें a की जगह पाई/4 है और b की जगह x है। a की जगह पाई/4, b की जगह x है। तो पहले फार्मूला होता है पहले tan है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे tan पाई/4 फिर प्लस tan b तो tan x। ठीक है, ऊपर वाले का प्रसार करें बटे, यहाँ होगा 1 माइनस tan a गुणे tan b। तो 1 माइनस a की जगह पाई/4 और b की जगह x, तो यहाँ हो गया tan x। उसी तरह फिर नीचे है tan पाई/4 माइनस x, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे tan a माइनस b का। तो पहले होगा tan a माइनस tan b, तो a की जगह पाई/4 b की जगह x, तो आप लिखेंगे tan पाई/4 माइनस tan x फिर बटे 1 प्लस tan a गुणे tan b। तो 1 प्लस a की जगह पाई/4 और tan b की जगह होगा tan x। अब यहाँ पे मान रखेंगे tan पाई/4 का मान होता है 1 प्लस tan x बटे, उसी तरह यहाँ होगा 1 माइनस tan पाई/4 का मान 1 होगा। ठीक है, और 1 में अगर हम tan x से गुणा करते हैं तो tan x ही हो गया। उसी तरह फिर नीचे वाले में आते हैं, यहाँ पे tan पाई/4 का मान 1 होगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर माइनस tan x फिर बटे, अब यहाँ पे आ गया 1 लिख लेंगे, फिर प्लस tan पाई/4 का मान 1 होगा, पाई/4 मतलब 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होगा और 1 को अगर हम tan x से गुणा करेंगे तो tan x ही होगा। ठीक है, अब ये 1 प्लस tan x चला जाएगा ऊपर, इसमें गुणा हो जाएगा और ये वाला पद इसमें गुणा हो जाएगा। तब इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर ये ऊपर चला गया तो पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x गुणे, अब ये वाला पद ऊपर चला गया और 1 माइनस tan x इसमें गुणा हो जाएगा। तो 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x। अब यहाँ पे 1 प्लस tan x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। जैसे x और x गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह 1 प्लस tan x से गुणा कर देंगे तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह 1 माइनस tan x से गुणा करेंगे तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ये इसका भी स्क्वायर है, तो पूरे को हम एक साथ लिख सकते हैं। तब 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का पूरे का हो गया होल स्क्वायर। और ये हमको सिद्ध करना था तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स cos पाई/2 प्लस एक्स बराबर सिद्ध करना है cot स्क्वायर एक्स। तो पहले भी इसको हम लिख लेते हैं LHS में। LHS बराबर cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई/2 प्लस एक्स। अब यहाँ पे जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, दूसरे वाले में केवल साइन और कॉसेक प्लस में होता है, तीसरे वाले में tan और कॉट प्लस में होता है, चौथे में कॉस और सेक प्लस में होता है। तो पहले लिखा है cos पाई प्लस एक्स, यानी कि cos 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा यानी किस में आएगा, यहाँ से यहाँ तक 180 आ गया, तो आ रहा है तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में cos किस में होता है, माइनस में होता है, यानी कि सीधे हो जाएगा तो माइनस ये cos थीटा। तो इसमें थीटा की जगह x है तो यहाँ आप लिख लेंगे तो माइनस cos x फिर गुणे, अब यहाँ पे दिया है cos माइनस एक्स,
तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह कितना है इसमें एक्स है, तो हो जाएगा सीधे कॉस एक्स फिर बटे, और यहाँ है साइन पाई माइनस एक्स, पाई का मतलब 180, तो साइन 180 माइनस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 180 है, तो 180 माइनस एक्स मतलब कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में, तो दूसरे में साइन प्लस में होता है, तो हो जाएगा साइन एक्स गुणे फिर है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कॉस पाई बाई 2 मतलब 90, तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। माइनस में क्यों होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में यहाँ लिखा हुआ है कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 के यहाँ तो 90 हो गया, जब 90 प्लस में आएंगे तो दूसरे में आएंगे, और दूसरे में केवल साइन और कॉसेक ही प्लस में होता है, कॉस तो प्लस में होगा नहीं, यानी कि किस में आ जाएगा तब माइनस में मान होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे तब माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, कॉस और कॉस गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन और साइन गुणा करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं कि कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो बराबर में यहाँ पे लिख लेंगे कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर में लिख लेते हैं RHS। क्वेश्चन 9 में लिखा है कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स गुणे कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर हमको सिद्ध करना है 1। तो इसमें पहले लिख लेते हैं LHS बराबर, तो LHS बराबर है कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स फिर गुणे कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर यहाँ ब्रैकेट में कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स फिर प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होंगे, इसमें केवल साइन और कॉसेक होगा, इस वाले में टैन होगा और कॉट होगा, और इसमें कॉस और सेक होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 3 पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2 का मतलब 3 गुणे 180 बटे 2, और 2 से 180 कटेगा 90 बार में, यानी कि 270 डिग्री, यानी कि कॉस 270 प्लस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा 90 फिर 180, ये हो गया 270, तो 270 प्लस एक्स यानी कि चौथे चतुर्थांश में, तो चौथा में कॉस प्लस में होता है, तो कॉस 270 प्लस एक्स होगा साइन एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको साइन एक्स फिर गुणे कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई का मतलब 180 में 2 से गुणा करेंगे 360, तो पूरा 360 यहाँ आ गया, ठीक है, 360 प्लस एक्स यानी कि पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, तो सीधे हो जाएगा ये कॉस एक्स फिर गुणे, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लिखा है कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स, 3 पाई बटे 2 मतलब 270, यानी कि कॉट 270 माइनस एक्स, तो कॉट 270 माइनस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक तो 270 है ये, तो 270 माइनस एक्स यानी किस में आ रहा है, तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और तीसरे में टैन और कॉट दोनों प्लस में होते हैं, तो कॉट 270 माइनस एक्स होगा टैन एक्स, तो यहाँ सीधे हम लिख लेंगे तब टैन एक्स फिर प्लस, उसी तरह कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई का मतलब 360, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे पूरा 360 हो गया, तो 360 प्लस एक्स यानी कि पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, यानी कि कॉट ही प्लस में होगा, यहाँ पे लिख लेंगे तब कॉट एक्स। अब हो गया साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, अब यहाँ पे हम टैन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और जो कॉट है उसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स बटे साइन एक्स, क्योंकि हमको यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स को काटना है तभी तो 1 आएगा, तो इसीलिए हम इस टैन को साइन और कॉस के पद में लिखेंगे और कॉट को लिखेंगे कॉस और साइन के पद में। अब यहाँ पे हो गया साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, कॉस एक्स और साइन एक्स नीचे हर में दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे, कॉस एक्स गुणे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स में गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स,
और कॉस एक्स से कॉस एक्स गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें ये दोनों कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 और ये हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 10 में लिखा है साइन ब्रैकेट में n+1 फिर गुणे एक्स फिर साइन n+2 एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ब्रैकेट में n+1 गुणे एक्स फिर गुणे कॉस ब्रैकेट में n+2 गुणे एक्स बराबर सिद्ध करना है कॉस एक्स। तो पहले इसको लिख लेते हैं LHS बराबर साइन n+1 एक्स फिर साइन n+2 गुणे एक्स प्लस कॉस n+1 गुणे एक्स और कॉस n+2 गुणे एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें देख रहे हैं कि ये पद और ये पद इसमें भी है और ये वाला पद भी इसमें है। तो इस वाले पद को हम मान लेते हैं a और इस वाले पद को मान लेते हैं हम लोग n+2 को मान लेते हैं b। तो आप लिख लेते हैं पहले माना n+1 गुणे एक्स बराबर a तथा n+2 गुणे एक्स बराबर मान लेते हैं b। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा साइन a, तो साइन a गुणे ये है b तो साइन b फिर प्लस उसी तरह इसको हमने a माना है तो हो जाएगा कॉस a गुणे ये हो जाएगा कॉस b। तो अगर हम इस वाले पद को पहले लिख लें तो इसको लिखेंगे कॉस a गुणे कॉस b प्लस साइन a गुणे साइन b। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस a माइनस बी के बराबर। तो कॉस a माइनस बी बराबर होता है कॉस a गुणे कॉस b प्लस साइन a गुणे साइन b। तो इसके बराबर हम लिख लेंगे कॉस a माइनस बी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कॉस। अब यहाँ a और b का मान हम रखते हैं, a बराबर जो हमने माना था यहाँ लिखेंगे और b बराबर जो हमने माना था उसको लिखेंगे। तो a बराबर कितना है इसमें n+1 गुणे एक्स फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और b बराबर है n+2 फिर ब्रैकेट n+2 को ब्रैकेट में लिखेंगे गुणे एक्स। ठीक है, अब यहाँ हो गया कॉस ब्रैकेट हटाएंगे x से n में गुणा करेंगे हो जाएगा nx फिर x से 1 में गुणा करेंगे तो प्लस x हो गया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा ये भी माइनस में होगा और x भी ब्रैकेट के बाहर है तो x से दोनों में गुणा करेंगे तो लिखेंगे माइनस nx हो जाएगा माइनस 2x। तो इसमें प्लस nx माइनस nx कट गया। अब आप लिखेंगे कॉस x प्लस में है और ये माइनस 2x घटाएंगे बचेगा माइनस x। तो हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तब ये हो जाएगा कॉस x। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना तो बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना है -√2 साइन एक्स। तो पहले इसको लिख लेते हैं LHS बराबर कॉस 3π/4 प्लस एक्स फिर माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता है कि कॉस a माइनस कॉस b बराबर होता है -2 साइन a प्लस b बटे 2 गुणे साइन a माइनस बी बटे 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसके अनुसार a की जगह है 3π/4 प्लस एक्स और b की जगह है 3π/4 माइनस एक्स। तो पहले हम लिख लेंगे -2 फिर साइन a प्लस बी यानी कि इसको लिख लेते हैं 3π/4 प्लस एक्स फिर प्लस 3π/4 माइनस एक्स और बटे 2। ठीक है, उसके बाद साइन a माइनस बी तो साइन लिखेंगे और a की जगह लिखेंगे 3π/4 प्लस एक्स। ठीक है, और फिर माइनस लगाएंगे और b की जगह लिखेंगे 3π/4 माइनस एक्स तो 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं ब्रैकेट में और बट्टे 2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 3π/4 और 3π/4 को जोड़ेंगे हम लोग तो दोनों का हर समान है तो ऊपर जोड़ देंगे तो 3π हो जाएगा 6π। तो यहाँ लिख लेंगे -2 साइन ये हो गया 6π और ये जो 4 होगा ये नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3π/4 प्लस 3π/4 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और यहाँ होगा 3π प्लस 3π तो हो जाएगा 6π/4।
ठीक है, और इसके नीचे 2 छिपा हुआ है, तो 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 में गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 6 पाई बटे 2 गुणे 4, इसको ब्रैकेट में, फिर गुणे साइन, यहाँ हो गया 3 पाई बटे 4 प्लस एक्स, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस 3 पाई बटे 4 हो जाएगा प्लस एक्स बटे 2, तो ये दोनों कट गया, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो हो गया माइनस 2 साइन 3 पाई बटे 4, फिर गुणे साइन एक्स और एक्स जोड़ेंगे हो जाएगा 2x बटे 2, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ लिखा हुआ 3 पाई बटे 4, अगर पाई को 180 मानते हैं तो 3 पाई बटे 4 को लिख सकते हैं 3 गुणे 180 बटे 4, और 4 से 180 कटेगा 45 बार में, 45 में 3 से गुणा करेंगे, ये होगा 135, ठीक है। तो 135 किस में आएगा, यहाँ से आता है 180 हो रहा है, दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तो हम 180 में से क्या घटाएंगे 135 आ जाए, तो यानी कि हम 180 में से क्या घटाएंगे 45 घटाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 45 को लिखेंगे पाई बटे 4, तो एलसीएम होगा 4, और 4 में पाई से गुणा करेंगे 4 पाई माइनस करेंगे तो 3 पाई बटे 4 आ गया, तो इसको तब लिख सकते हैं माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बटे 4, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, और गुणे यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 साइन पाई बटे 4 गुणे साइन एक्स, और पाई बटे 4 का मतलब 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ आप लिख लेंगे माइनस 2 गुणे 1/√2 और गुणे साइन एक्स। अब यहाँ 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, दोनों गुणा करेंगे 2 के बराबर हो जाएगा, गुणे 1/√2 साइन एक्स, तो √2 से √2 कट गया, तो बराबर कितना बच गया माइनस √2 साइन एक्स, और हम लोग को सिद्ध करना तो बराबर लिख लेते हैं RHS। क्वेश्चन 12 में लिखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x पर सिद्ध करना है साइन 2x गुणे साइन 10x, तो पहले इसको लिख लेते हैं LHS बराबर साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन a प्लस बी गुणे साइन a माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो इसके अनुसार a की जगह 6x है और b की जगह 4x है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x गुणे साइन a माइनस बी, तो 6x माइनस 4x, तो 6x और 4x जोड़ेंगे 10x, तो हो जाएगा साइन 10x, और 6 में 4 घटाएंगे बचेगा 2, ये हो गया साइन 2x, और ये हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर लिख लेते हैं RHS। क्वेश्चन 13 लिखा है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x पर हमको सिद्ध करना है साइन 4x गुणे साइन 8x, तो इसको पहले लिख लेते हैं LHS बराबर कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब यहाँ हमको लाना है साइन के पद में आंसर, तो अगर हम इन दोनों को बदल दें साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के रूप में, ठीक है, तो हम इसको आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस b गुणे साइन a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो हम जानते हैं सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले वाले में थीटा की जगह कितना है, ये पूरा 2x है, ठीक है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, फिर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, और ब्रैकेट में यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 6x है, तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और थीटा की जगह लिख लेंगे 6x, ठीक है। अब यहाँ 1 माइनस हो गया साइन स्क्वायर 2x, ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो दोनों का चिन्ह माइनस से गुणा हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस हो गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, तो +1 -1 कट गया। अब ये साइन माइनस में है, ये साइन प्लस में है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x,
ठीक है, अब ये किस सूत्र के रूप में हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी गुणे साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह 6x है, बी की जगह 2x है, तो इसको लिख लेंगे साइन 6x प्लस 2x एक ब्रैकेट में और साइन 6x माइनस 2x एक ब्रैकेट में। तो 6x और 2x से जोड़ेंगे 8x, साइन 8x हो गया और 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4 साइन 4x। और ये हम लोग को सिद्ध करना था तो बराबर लिख लेंगे RHS।